चलिए मेन चीज़ समझना आप। चलो मैं एक्सरसाइज का ये 7th कर रहा हूँ। तो 7th क्वेश्चन है हमारा 4x + 3y + 2z बराबर 8, x + y + 2z बराबर 7, 3x + 2y + 4z बराबर 30। तो ये 3 इक्वेशन है, इनको नंबरिंग डाल देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अच्छा एक बार इसमें क्या है कि सारे कोएफिशिएंट आ गए। देखो x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। इसमें भी सारे हैं, x भी है, y भी है, z भी, इसमें भी है। कई बार क्या होता है कि किसी में कोई एक कोएफिशिएंट नहीं होता या दो नहीं होते, तो उसका कोएफिशिएंट 0 डाल लेना आपने, 0 मल्टीप्लाई कर लेना। मान लो ये 3x नहीं होता, यहाँ सीधा होता 2y + 4z, तो आप लिखते हैं 0 × x + 2y + 4z, ठीक है ना। तो 0 सफिक्स हम लगा सकते हैं। अब हमने मेन क्या है कि इन तीनों में एक गास एलिमिनेशन क्या कहता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, उसके बाद फिर हमने इसको 3 इक्वेशन को 2 में रिड्यूस करना है, 2 को 1 में, तो ऐसे हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो इनमें एक इक्वेशन को आप कॉमन मान लो, किसी को भी कॉमन मान लो, 1 को कॉमन मान लो, 2 को कॉमन मान लो या 3 को। कोशिश करो जिसका मान x को ही पहले एलिमिनेट करें। चलो हम x पे ही बात करें कि x को एलिमिनेट करना है, तो x में जिसका कोएफिशिएंट छोटा लगे कोशिश करो उसको मान लो, या 1 को मान लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं क्या है कि यहाँ वैसे पे इसमें आपके जो एग्जांपल है उनमें 1 को ही उसने कॉमन मानना है, मैं यहाँ 2 को कॉमन मान रहा हूँ, क्योंकि 2 का जो कोएफिशिएंट मुझे मिल रहा है वो आसान है। 2 का कोएफिशिएंट, 2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मैं यहाँ x का कोएफिशिएंट जो 1 है इसी को कॉमन मान लेते हैं। तो इसके कॉमन मानने से हमारा फ़ायदा क्या होगा। देखो यहाँ 3 चीज़ें बनानी है आपको, एक R1 बनाना है, एक R2 बनाना है, एक R3 बनाना है। R1 R2 दो पहले बनेंगे, फिर R3 बनेगा। उनका मरकज क्या है, मेन तो वही है जैसा यूजुअल करते आए हैं। यहाँ सिर्फ ये R1 R2 R3 डाल दिए और कुछ नहीं है। यूजुअल क्या है कि एक को कॉमन मान लो, 2 नंबर को मैंने कॉमन मान ली, तो 2 नंबर को डील करूंगा 1 के साथ, 2 नंबर को डील करूंगा 3 के साथ। अगर आप 1 को कॉमन मानोगे तो 1 2 के साथ डील होगी और 1 3 के साथ डील होगी, मतलब एक कॉमन रहेगी दोनों में इक्वेशन, कोई भी मान लो आप। मैंने 2 नंबर को चलो कॉमन मान लिया, और x का जो कोएफिशिएंट है इस x को ख़त्म करना मैं यहाँ चाहता हूँ। तो अब 2 और 1 में x को ख़त्म करना है, तो देखो मोटे तौर पर देखो, अगर ये हटा दूँ यहाँ से तो मोटे तौर पर क्या होगा कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। ये 4x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 से 21 हो जाएगा। फिर मैं दोनों इक्वेशन को घटा दूंगा, ये घटा का निशान लग जाएगा, और 4x से 4x कट जाएगा, 3y में से 1y माइनस y आ जाएगा, और 2y में से 8, 2z में से 8z यानी कि 6z आ जाएगा, और 8 में से ये 21 घट जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आया, तो 8 में से 21 आपका घटेगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का, और माइनस हटा दो तो ये y + 6z बराबर 30। ये एक 4 नंबर इक्वेशन हो गया। इसी तरह आपने 2 और 3 को सोल्व करना है, क्योंकि 2 को कॉमन मान रखा है। 2 और 3 को सोल्व करोगे तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, फिर आपने घटाना है आपस में, तो x खत्म हो जाएगा, एक इक्वेशन और आ जाएगी। अब इसी चीज़ को मैं R1 और R2 और R3 की फॉर्म में बताता हूँ। आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। R1 जब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं 2 नंबर इक्वेशन को मैंने कॉमन मानना, तो 1 और 2 को मैं सोल्व करूँगा, या 2 और 1 लिख लो। एक बार 2 1 को सोल्व करूँगा, एक बार 2 और 3 को सोल्व करूँगा, क्योंकि 2 मेरी दोनों में कॉमन है, एक को 2 1 और एक को 2 3। मैंने R1 जो है क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि जो कॉमन माननी है वो इक्वेशन नीचे रखनी है। जो इक्वेशन कॉमन, जैसे 2 नंबर कॉमन मानी तो 2 नंबर नीचे रखना है, x को खत्म कर x का कोएफिशिएंट, और जो 1 नंबर है उसमें x का कोएफिशिएंट ऊपर रखना है, वो R1 आ जाएगा। तो देखो R1 क्या आता है, 1 नंबर इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 4, और 2 नंबर में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो गया 4/1, यानी कि R1 4 आ गए। इसमें देखो, इसमें R2 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ
अच्छा, जो कॉमन इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट तो नीचे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, और यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3। तो 3 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है जरा देखना, 3 में एक्स का कोफिशिएंट है 3, और 1 में एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 3। तो R1 और R2 ऐसे निकालने। अब करना क्या है कि R1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, R1 की मल्टीप्लाई जो कॉमन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करनी, यानी कि R1 की मल्टीप्लाई 2 नंबर से करनी है। 2 नंबर से करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1 नंबर में से, 1 नंबर इक्वेशन में से घटा दो। R1 को मल्टीप्लाई करनी 2 से, इसी तरह R2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और किस में से घटेगी, 3 में से। यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 जो कॉमन है, इक्वेशन 2, अब ये ध्यान रखना बाय R1, इसको या तो सर्कल में रख लो या ऐसे रख लो। ये ध्यान रखना कई बार एक मल्टीप्लिकेशन वाला 2 होता है वो अलग और इक्वेशन वाला नंबर अलग। 1 से एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, अब देखो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम है तो वो इक्वेशन ऊपर आएगी, ये ध्यान रखना। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 में से घटा दो, तो 2 को जब आप R1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 2 को 4 से ही तो किया था हमने मल्टीप्लाई, और किस में से घटाई थी, 1 में से घटाई थी, 1 में से ये घटाई थी, तो ये घटाना है और ऐसे ही लिखना है, दोनों को ऐसे ही लिखना है, घटा का निशान लगाना और घटा के ये आ जाएगी y + 6z = 13। तो ये आ जाएगी y + 6z = 13। ये 4 नंबर हो गए। फिर आपने क्या करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय R2, अब R2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट किस में से कर दो, 3 में से। 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई करके जो आई उसमें से 3 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से करोगे तो देखो 3x हो गया, प्लस ये था आपका यहाँ y था, खाली ये y था, तो ये 3y, 3x 3y और प्लस 6z, 2 था ना, 2z था, और 3, ये 4 वाले में हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ये 7 था, 4 से 28 आएगा, तो यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, 4 से 28, और यहाँ 3 से 21 आएगा, और फिर आप घटा दीजिए, माइनस 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 माइनस, ये x कट जाएगा, 2y में से 1y माइनस y, 4 में से 6z 2z, और बराबर 13 में से 21, तो कितने हो गए, 8 माइनस का, तो ये बन गया y + 2z = 8। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ 20 आएगा, y + 2z ये 20 आएगा, और ये आएगी y + 2z = 8। ये 5 नंबर, ये देखो ये माइनस का y आया, ये भी माइनस का आया, ये भी माइनस का आया, ये भी तीनों माइनस के आए, देखो ये माइनस हट गई तो ये प्लस के हो गए। ये बन गया, एक 4 बन गया, एक 5 बन गया। अब क्या है कि ये 2 ही रहेगी इक्वेशन, 2 ही रहेगी। अब y को ख़त्म कर लो। अब y के लिए देखो एक तो सीधा ही तरीका, घटा दो, लेकिन हमने तो R1 R2 R3 लेने ना, तो R3 क्या बनेगा, अब इनमें दो में तो कोई मान लो, क्योंकि 2 ही रहेगी ना, अब तो नीचे किसी का डाल लो, कोफिशिएंट ऑफ, मर्जी है आपकी, 5 नंबर का चाहे नीचे लिखो, 4 का ऊपर लिखो, क्योंकि 2 ही रह गई है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 5, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 4। कितना बनेगा, दोनों में 1 है, 1 आ गया। अब R3 यानी कि 1 से R3 से मल्टीप्लाई करो, किसी को कर दो, 4 को करो या 5 को करो, 4 को R3 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगी ना, चाहे 5 को कर दो यही आएगी। बस एक मेथड का थोड़ा प्रोसेस है, बस हमारी वो पूरी करनी, नहीं तो सीधा ही घटा लेते हम यहाँ। तो R3 आपका आ गया, 1 आ गया, और 1 से ये आपने ये डिवाइड किया, फिर ये घटा दिए दोनों, और घटा के ये कट गया y, 6 में से 2 गए 4z, और 20 में से 8 गए 12z, 12 सॉरी, तो 4z = 12, तो हमारा आ गया 4z = 12, तो z आ गया 3। तो ये देखो 7वें में z 3 आ गया। ओके, z की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, z की वैल्यू 4 या 5 किसी एक इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर yz की जो वैल्यू आएगी
जो आपकी शुरू में 3 इक्वेशन है 1 2 3 किसी एक में रख दो तो एक्स आ जाएगा। तीनों में रख के देख लो, वेरीफाई हो जाएगा आंसर। अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो सही आंसर, वो तो वेरीफाई करने का तरीका है। वाई जेड की वैल्यू किसी एक में रख दो, एक्स आ जाएगा। अब जब एक्स वाई जेड की निकल जाएगी बाकी दो में वेरीफाई कर सकते हो, तो एक्स वाई जेड आप निकाल लेना इस तरह। तो एक्स आपका आ जाएगा इसमें -1, फिर y2 आ जाएगा और z3 आ जाएगा।